हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान पे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में परिमेय संख्या के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ा था और उसके बाद कुछ होमवर्क भी आप लोग को दिए थे और उम्मीद करते हैं कि सारा कंप्लीट हो गया होगा। अब आज हम लोग आगे की क्लास को लेके चलते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए और इस वीडियो तक बने रहिए अंत तक और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और लगे कि हाँ मेरा कंटेंट जो है आप सभी तक पहुंच पा रहा है और वो फायदा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, यानी कि डेसिमल रिकरिंग। ठीक है, तो दशमलव प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो पहला चीज क्या है इसपे, एक पहला क्या चीज है, एक होता है दशमलव शांत। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट बोलते हैं, फिर टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, दोनों एक ही प्रकार की है। एक होता है हम लोग का अशांत। ठीक है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, शांत और अशांत का मतलब होता है एक प्रकार का और भी होता है। ठीक है, एक एक और भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है, तो अशांत पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो कि एक तो कटेगा, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कटेगा, और प्लस में जो नंबर है वो बार बार रिपीट करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है, चलिए आगे। तो अब देखो सबसे पहला बात है कि ये हम लोग ये दो चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला बात क्या है इसपे, तो एक सवाल हम लोग के पास है कि 36/100 जो ये संख्या दिया गया है, बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है जी, चलिए तो हम आप सभी के लिए देखिए क्या है कि ये जो 9th क्लास का जो टॉपिक दिया है इसमें थोड़ा सा चीजें बेसिक लेवल का दिया है। ठीक, और जब अगले क्लास के टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 10 में, तो उसमें आपको थोड़ा सा अलग तरीके से इसी चीज को डिफाइन करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए इसी हिसाब से पढ़ते हैं। तो ऐसे सीधी सीधी बात आप क्या करोगे, इसको भाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये भाग के द्वारा ही संभव हो पाएगा। ठीक है, अब कैसे हो पाएगा, तो आप चीज देखो, अगर नीचे में 100 200 500 1000 कुछ भी संख्या ऐसी रहेगी जो दो या दो से अधिक जो शून्य वाला संख्या रहेगा, उसको भाग लगाने के लिए आसान तरीका होता है। एक तो जरूरी बात है कि यहाँ पे 100 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर में लिखेंगे और 2 घर के बाद इसका पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या जो है वो कंप्लीट कट गई। ठीक है, यानी कि जब 100 से आप 36 को भाग लगाओगे तो ये पूरी संख्या इतने टाइम्स में कटेगी। ठीक है, तो देखो कैसे कटेगी। अब आप क्या करो, 36 को 100 से आप भाग लगाओ, सॉरी उल्टा हो गया। आप क्या करो, 100 को 36 से भाग लगाओ। ठीक है, तो आप कहोगे सर तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग लगाने वाले ऐसे कैसे होगा, तो ऐसा ही होगा। कैसा होगा, सबसे पहले क्या करो, इस सवाल को 0 से भाग लगाओ, 0 घर पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 36 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, डेसिमल लेते थे और यहाँ पे एक 0 उतार देते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलो ठीक है जी, आप देखो 360 है, तो आपको पता है कि 100 का टेबल में 3 टाइम्स में 300 तो आता ही है, तो 60 बचेगा, पॉइंट ले चुके हैं, 0 उतारते चलिए। तो आप एक चीज को देखो, ये संख्या पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, या फिर आप बोलो कि पूरी तरह से संख्या समाप्त हो चुकी है या फिर शांत हो चुकी है। ठीक है, शांत का मतलब है
जो संख्या पूरी तरह से कट जाए, शेषफल 0 हो जाए, उसी को तो शांत बोलते हैं। ये संख्या शांत है। तो आप इसको क्या करोगे, सीधा लिखोगे क्या, शांत आवर्ती। ठीक है, चलिए आगे। दूसरी संख्या आपका दिया हुआ है, आपको इसको बना लेना है। एक लिखा 1/11। ठीक है जी, तो आपका वही प्रोसेस है, सेम बना दो। क्या करो, 11 को भागा लगा देंगे 1 से, तो सबसे पहले 0 से लगा देंगे, 1 बचेगा, पॉइंट ले लेंगे, 0 उतारेंगे। ठीक है, अब इसे आप देखोगे पॉइंट उतारने के बाद भी संख्या छोटी पड़ रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, 0 1 और ले लो, 0 उतरेगा, 11 नाम 99 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, और आप फिर से लेते चलोगे तो ये संख्या क्या होगी, तो ये संख्या आपकी चलती रहेगी। ठीक है, यानी कि ये संख्या आपका रिपीटेशन चलते रहेगा। इसका मतलब आप इसको बोलोगे कि ये अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं रिपीटेशन वाला। ठीक, तो इसी प्रकार से पूरी संख्या को आप क्या करो, एक्सरसाइज 1.3 है या फिर हाँ जो है संख्या, आप इसको बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे, बस ऐसे बनाना है, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आगे की चीजें जो बोर्ड पढ़ने वाले हैं वो चीजें हैं क्या है कि आपको क्या करेगा कि संख्याएं जो होती है, रिपीटेशन वाला संख्या जो होती है, उसको आपको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा। जो रिपीटेशन जो संख्याएं होती है, जो कटती नहीं है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है जी, तो अपरिमेय संख्या का एक और भी फंडा है, क्या है कि जो संख्या कभी कटेगी ही नहीं, रिपीटेशन चलते रहेगा, उसको भी अपरिमेय संख्या ही कहा जाएगा, और उसी अपरिमेय संख्या को आपको p/q के रूप में दर्शा देना है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, लग रहा है, लग रहा है। चलिए अब देखो, सवाल जैसे पूछेगा कि भैया 0.6 पे बार। ठीक है जी, बार पढ़ते हैं। बार का मतलब है कि रिपीटेट कर रहा है, जो सवाल के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब वो संख्या बार बार रिपीटेट कर रही है, यानी कि अधिक नंबर आ रही है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अब आप क्या करो, इस तरह के सवाल को हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, यानी कि एक फिक्स पूर्णांक के रूप में या फिर फिक्स के संख्याओं के रूप में इसको लोग बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो देखो सबसे पहला तरीका, इसका दो तरीका शॉर्टकट बताएंगे। एक पहले हम लोग लॉन्ग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना। ठीक है, इंग्लिश में लेट x = 0.666, जो संख्या रिपीटेड है उसको 2-3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, अगर ये संख्या एक पॉइंट पे है, यानी कि एक घर के बाद डेसिमल है या फिर एक प्लेस के बाद डेसिमल अगर दिया है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ से गुना कर दो। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए अब इस संख्या से गुना करें, क्या होगा जी, 10x बराबर, अब जैसे इस पूरी संख्या को 10 से गुना करोगे, ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे कि देखिए ऐसे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अब जैसे संख्या हम लोग कभी पढ़ेंगे कि 3.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो आप कहोगे कि इसको 10 के साथ गुना करेंगे, 0 उतारेंगे, पॉइंट एक घर के बाद था, पॉइंट एक घर के बाद आ गया। अब देखो कि पॉइंट आपका एक घर के बाद पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बदल गया। तो इसी प्रकार से यहाँ अगर पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका एक घर आगे बढ़ेगा, 1 प्लेस जो है आगे चला जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों समीकरण को, ठीक है, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 डिफरेंस 1। ठीक है, दोनों को घटा देंगे, तो जैसे घटाएंगे तो ये 10x माइनस का x होगा बराबर। ठीक है जी, ये 6.6666 डॉट डॉट चलेगा, और जब इसको घटाएंगे 0.666 इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज आप देखो, क्या देखो कि 10x माइनस x
आप देखो 0 में से 6 में से जब 0 घटाएंगे तब बोलोगे कि तो 0 आएगा, और ये बाकी डेसिमल के बाद जो संख्या है वो तो सब खत्म होकर 0 बन जाएगी, कुछ तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे कि 9x = 6 बचेगा, तो x = 6/9, इसको काटेंगे तो बोलेंगे कि ये 2/3 आएगा, यानी कि x का जो मान होगा वो 2/3 आएगा। इसका मतलब इस संख्या को 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, और जब आप इसको भाग लगाओगे यही संख्या आपके आएगी। ठीक है जी, इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होगी, बट रिकरिंग नंबर होगी। ठीक है, यानी कि रिपीट करेंगे, यानी कि एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो, सवाल को सुनाया होगा, तो इसी प्रकार से सवाल आपको होना क्यों लाना है। ठीक है, जैसे सवाल हम देते हैं आपको होमवर्क के लिए, तो 0.3 बना के लाना है, 0.9 बना के लाना है, 0.2 बना के लाना है, 0.7, 0.11, 0.12। चलिए इसको बस इतना ही बना लो, काफी है। ठीक है, चलिए इसे 0.16 देते हैं, आप इसको बना के ले। अब इसके हिसाब से आप कुछ ही बना लो। एग्जाम में जो चांस पूछते हैं वो 0.9 एक इम्पोर्टेंट है और एक 0.6 इम्पोर्टेंट वाला रहता है, ये दोनों आपका ज्यादा चांस बनता है। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लेना। आगे देखिए, अब आगे क्या करोगे, संख्या ऐसी लेते हैं, जैसे पूछेगा 0.47, अब 2 डिजिट पे बार लगा के देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट पे बार लगाने का मतलब उस संख्या 2 बार रिपीट करेगी। ठीक है, यानी कि जो संख्या पे बार है वो संख्या रिपीट करेगी बार बार। चलिए, तो सेम सवाल है, हम लोग बनाते हुए चलेंगे कि x का मान जो है 0.474747, इस तरह से करते करते अपना कहीं तक गया होगा। सॉरी, एक लेते ना। चलिए, इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, आप समझ आ रहा है क्या करना, 100 क्यों करेंगे, बोले कि ये तो यहाँ 2 संख्या रिपीटेड हो रही, इसलिए हमको आप इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, इस पॉइंट को उठ के यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्याएं आपकी बन के आएगी। ओके, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब वही चीजें घटाते हुए चलेंगे, तो 100x - x बराबर 47 बचे, पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी, तो 90 x = 47, तो x = कितना होगा, 47/19, यही इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका छोटा सवाल था। अब आगे का कुछ सवाल है जो थोड़ा सा टफेस्ट लेवल पे आएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आपके लिए इतना ही सवाल था, और आप इसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छे समझना है। अगर दोबारा कुछ तकलीफें होती है तो आप कमेंट में बताना है, फिर मैं उसको धीरे धीरे आपके पास इम्प्रूव करके लाता रहूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक अपने गांव से ही हूँ। ठीक है, और अपने गांव में कोचिंग चलाता हूँ, और जिसका नाम है उड़ान शिक्षण संस्थान, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध भी कोचिंग है हमारा। ठीक है, और करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, सारे क्लासेस के 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, और सारी क्लासें और सब चीज़ फैसिलिटी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, हर वो चीज़ें मौजूद मिलती है। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे, यूट्यूब से पढ़ रहे, तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन टेस्ट जो है अटेंड करोगे। ठीक है, और बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे, बस आप चैनल से जुड़े रहना है और चीज़ों को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद सभी को।